अस्सलामुअलैकुम। वुमेन सुपर ह्यूमन में आज कैफ़े ग्रीन में मौजूद है हम फिर एक बड़ी ज़बरदस्त सी प्यारी प्यारी सी धूप में और बहुत प्यारी प्यारी गुफ्तगू करने के लिए गुलसाना जी के साथ। गुलसाना जो है ये सोसाइटी में अपना पार्ट कैसे प्ले कर रही हैं, एक हाउस वाइफ होके, एक रेगुलर सी वुमेन होके कुछ स्पेशल कर रही हैं, तो हम इन्हीं से पूछते हैं कैसी हैं गुलसाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बड़े दिनों के बाद आज हमें इतनी अच्छी धूप यार थैंक गॉड, वरना तो हशर हो गया था लाहौरियों का। बहुत सख्त ठंड और बिल्कुल, और फोरकास्ट ये था कि और वर्स हो जाएगा, लेकिन सूरज ने आज कमाल सरप्राइज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हम इसको एंजॉय करने के लिए धूप में अपनी हमने चेयर्स लगवा ली। बहुत मजा आ रहा है यहाँ जी। तो क्या है जी लाइफ का सिलसिला, अपनी ज़रा आज तक की अचीवमेंट्स बताइए प्लीज़, अपनी सक्सेस आज तक जिसको आप सक्सेस समझते हैं वो क्या है, और इसके बाद मैं अगला सवाल ये होगा कि शुरू कहाँ से किया था और फिर आज यहाँ तक पहुँची। लाइफ की सक्सेस तो सायरा, मुझे ये लगता है कि हर एक दिन आप अगर एक छोटा सा काम भी कंप्लीट कर लेते हो तो वो आपकी एक सक्सेस है। तो हर रोज़ जो छोटे छोटे टास्क आप ज़िंदगी के कर रहे हो और उनके कंप्लीशन तक लेके जा रहे हो तो वो आपकी कामयाबी है। ठीक। स्कूल में जब थी तो ज़्यादा एथलेटिक्स की तरफ इंटरेस्ट था। हाँ, किताबी कीड़ा में बिल्कुल भी नहीं थी। रोट लर्निंग में बिल्कुल नहीं कर सकती थी। एवरेज स्टूडेंट। अच्छा। I'd never been an outstanding student। और आज जब मेरे स्टूडेंट्स ये बात सुनते हैं और मैं उन्हें कभी ये बात बताऊं तो वो कहते हैं नहीं मिस, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको देख के नहीं लगता और आपकी बातें सुन के नहीं लगता, आप द वे यू टीच अस। तो एवरेज एक स्टूडेंट रही, बट येस ऑल माई अचीवमेंट्स हैड बीन इन एथलेटिक्स। आई वॉज द बैडमिंटन चैम्पियन, आई वॉज द बेस्ट सिंगर ऑफ माई स्कूल, येस आई वॉज द बेस्ट स्पीकर ऑफ माई स्कूल। अच्छा। और इसी तरह जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, तो मुझे याद है कि मेरे घर का जो शेल्फ था वो ट्रॉफीज़ के साथ भरा होता था। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद बस मास्टर्स किया, मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर के साथ किया, और वो भी अम्मी अब्बा के कहने पे। अच्छा, अपना इंटरेस्ट? हाँ, कुछ खास अपना इंटरेस्ट नहीं, अपना इंटरेस्ट मेरा हमेशा आर्ट्स में रहा। अच्छा। मैं पेंटिंग्स, आर्ट के बीच में, और कोई भी एनी फॉर्म ऑफ आर्ट लाइक सिंगिंग एंड पेंटिंग एंड ड्राइंग एंड स्केचिंग, उसके बीच में मेरा रहा। और मुझे ये लगा कि मोड ऑफ एक्सप्रेशंस जितने भी आपके लाइफ में होते हैं, आप गा के कभी अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, कभी आप ड्रॉ करके एक्सप्रेस करते हो, कभी यू स्पीक एंड यूर एक्सप्रेस योर सेल्फ। सो माई अचीवमेंट्स हैव बीन रिलेटेड टू ऑल द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस एग्जिस्टेड सही इन दिस क्रिएटिव आपको अल्लाह ने पैदा किया ना। जब आपने ये कहा ना कि बेस्ट सिंगर ऑफ द स्कूल, तो मैं उसी से समझ गई कि ये जो होता है ना बाय बॉर्न आर्टिस्ट लोग, इनके अंदर भी और भी ये वाली क्वालिटीज़ होना बड़ी ज़रूरी हैं और ये होती हैं। हाँ। अच्छा, तो इस वक्त जनाब गुलसाना कहाँ पर खड़ी हैं, और अपना आपसे तारुफ लिया जाए कि इस वक्त गुलसाना क्या है? यार इस वक्त तो बहुत कुछ किया। अच्छा। बहुत कुछ किया। एजुकेशन के बीच में फिर मैं स्टेप इन कर गई, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर स्टेप इन किया। सही। और वही जो पाकिस्तान में एक टिपिकल सी थियोलॉजी है या आइडियोलॉजी है, आप इसे कह लो, कि जब बच्चियों को कुछ भी करना होता है तो उनको स्कूल की टीचर बनने के लिए कह दिया जाता है। तो वो मेरे साथ भी कुछ लाइफ हिस्ट्री इसी तरह की रही कि जब मैंने कुछ करना चाहा अपनी ज़िंदगी में तो मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन, हालांकि आई वांटेड टू बी इन होटल मैनेजमेंट, बट आई वाज नॉट अलाउड टू। अच्छा। देन आई वांटेड टू गो टू NCA एज एन आर्ट टीचर, आई वाज नॉट अलाउड टू। और मुझे ये कहा गया कि आप बस एक नॉर्मल सी उस्तानी अगर आप बन सकती हैं। अच्छा। तो मेरे लिए ज़िंदगी को नॉर्मल जीना तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, मैंने ज़िंदगी को एबनॉर्मल तरीके से जीना होता है। अच्छा, सही। मैं ज़िंदगी में हर एबनॉर्मल काम करती हूँ, और मेरी अम्मी कहते होंगे से पुट्ठी पैदा हुई है। अच्छा, नहीं तो ये जो चीज़ आपसे करवाई जाती है, और स्पेशली मैं समझती हूँ टीचिंग प्रोफेशन के साथ, तो ये बहुत ही बड़ी डिसऑनेस्टी होगी कि कोई टीचर करना नहीं चाह रही और वो करती है। तो फिर आप इस जब प्रोफेशन में, तो फिर आप किसके साथ लगन बन गई या कोई मजबूरी नहीं? कुछ अर्सा आपके अंदर एक चीज़ और होनी चाहिए। आप चाहे बच्चे हैं, आप चाहे औरत हैं, आप चाहे आदमी हैं, आप किसी भी कैटेगरी के ह्यूमन हैं, आपके अंदर एक चीज़ और होनी चाहिए, वो थी अडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। और
मुझे ये लगा कि मेरे उन ईयर्स के बीच में, उस एज के बीच में मेरे अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। मुझे आप किसी भी जगह पे फिट करने की जब आप कोशिश करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। आसानी से हो जाता है। मैं आसानी से, ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है। क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है ना बाय नेचर, उसको ये पता होता है कि मैंने किसी भी रंग में रंग के ही रंग को बाहर निकालना है। तो टीचिंग तो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड थी जहाँ पे आपने एक कैनवस के ऊपर स्केच नहीं बनाना, वहाँ आपने पूरा ह्यूमन क्रिएट करना है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे ये लगा कि मुझे बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट मिला, दैट वाज क्रिएटिंग ह्यूमंस। ज़बरदस्त। आपने अपनी उस खुदादाद सलाहियत को फिर इंसानों को उनके अखलाक को या उनके जहन को संवारने को में जो है ना कैरेक्टर बिल्डिंग। ज़बरदस्त। But you have to design a human. बिल्कुल। And when they're children, and I started my career as a Montessori teacher. अच्छा, तो अभी इस वक्त आप क्या करवा रही हैं, कहाँ पढ़ा रही हैं? अभी तो इस वक्त यार मैं एक इंग्लिश मीडियम स्ट्रीम के साथ अटैच्ड हूँ। अच्छा। And currently I'm taking English literature. अच्छा। I'm teaching English literature, and I'd been the vice principal, I'd been the curriculum designer, I worked at the head office अच्छा। for different streams. और अभी currently फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे वापस बच्चों में जाना है। ऑफिसेज में कोई भी काम कर लेता है, कहाँ काम नहीं हो रहा, वो वही कि आर्टिस्ट थी ना, तो मुझे लगा कि वो स्केचिंग ऑफ ह्यूमंस रुक गई है। सही। अब बच्चियाँ जब आपके टीन एज से अपने यूनिवर्सिटी लाइफ की तरफ ट्रेवल कर रही होती हैं, वहाँ पे उनको पकड़ना, बच्चों को, लड़कों को वहाँ पे पकड़ना और उनको फिर बताना कि अब डिज़ाइन ऑफ लाइफ चेंज होने जा रहा है। हाँ, बहुत So how to prepare them for that new structure of life that is. So currently I am with the O levels, A level stream. और मेरा डीलिंग इस वक्त 18, 19 साल, 17 साल, 15 साल के बच्चों के साथ इस वक्त मैं डील कर रही हूँ। बड़ा मुश्किल वाला टाइम है ये तो। बहुत crucial, इस टाइम में बच्चों में, जिसको कहना चाहिए ना आसान लफ्जों में, कि शदीद बगावत आई हुई होती है। बगावत, हार्मोनल चेंजेस, हाँ। और उनका अपना ब्रेन एक अपनी सोच की तरफ चल पड़ता बिल्कुल, है कि बस जो हम कर रहे हैं वो ठीक हाँ। है। वो मानने वाली इस वक्त एज में होते ही नहीं है ना। और मैं आपको एक बात बताऊँ, वो बहुत सी बातों में ठीक भी हैं, ये बात गलत नहीं है, क्योंकि वो भी ह्यूमंस हैं ना। हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि वो बच्चा है तो वो गलत सोच रहा है। उसको अपनी समझ किसी से भी ज़्यादा है। हाँ, उसकी समझ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे लैक कर सकती है, अपने से रिलेटेड लैक नहीं कर सकती। गलत नहीं होते, हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि शायद उनके काम करने का अंदाज गलत हो जाए, और या उनको कोई डिविएट करना चाहे तो वो चीज़ होती है। रिसेंटली एक बड़ी कमाल चीज़ डिस्कवर की, और वो ये कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ गलत नहीं होता। अच्छा। ज़िंदगी में आप कुछ भी कर रहे हैं वो एक अमल है। यू आर कमिटिंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग, दीज आर एक्शंस यू आर टेकिंग इन रिएक्शन और in response to the planet you are living in. तो उस एक्टिविटी को आप किस तरीके से करते हैं, हाँ, उसमें आप वही वाली वहाँ पे गलत और दुरुस्त। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, अभी आपने वो वर्ड बोला, दैट इज़ द की वर्ड, कि किस पर्सपेक्टिव से आप कर रहे हो, किस नीयत से आप कर रहे हो। तो अगर आप झूठ किसी अच्छे की नीयत से बोल रहे हैं, किसी का भला करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो झूठ नहीं कहलाएगा। तो वो झूठ, देखो ना, यहीं पे पता लग गया। गलत और दुरुस्त कोई चीज़ उस वक्त होती है जब आप उसको गलत के पर्सपेक्टिव आपका गलत जो हो गया है वो सही और गलत होता है, अमल गलत नहीं होते। फॉर एग्जांपल छुरी आपको दी जाती है, तो आप चाहें तो उससे फल काट लें, चाहे तो आप उसे अपनी शारक काट लें। हाँ, तो ये तो मतलब छुरी अच्छी बुरी नहीं है, छुरी अच्छी बुरी हमारा नहीं है। इरादा अच्छा बुरा हो सकता है, और हमारी नीयत अच्छी बुरी हो सकती है। I remain among the adults. Throughout my life, I had been a very active member of the society. I'd been moving around all the time. आपको मेरे दिन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ मैं लोगों से नहीं मिल रही होती। अच्छा। मैं ह्यूमन लाइब्रेरीज में, बुक्स लाइब्रेरी से ज़्यादा बिलीव करती हूँ। सही। मैं बिलीव करती हूँ कि आपको अपने हर रोज़ एक नए इंसान से मिलना चाहिए। I think you should meet strangers. सही। Because there you are exploring the things. क्योंकि जिसको हम गलत कह रहे हैं, बेसिकली वो गलत नहीं है, वो क्यूरियोसिटी है। अच्छा। When it comes to children, they want to explore
कि अच्छा इस दरख्त का सेब खाने से मना किया था, हाँ उसको ज़रा खा के तो देखें, खा के तो देखो। बस वो पेरेंट्स को, बड़ों को ये होता है ना कि हम भाई खा चुके हैं और बहुत नुकसान उठा लिया और तो फिर भी बच कर जाओ। रहे हैं। और लेकिन बच्चे उनकी बात हाँ। बिल्कुल सुनना नहीं पसंद करते, वो और मैं आपको एक बात एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बताऊं सायरा, बच्चे बहुत सेंसिबल हैं, बच्चे आपसे ज़्यादा सेंसिबल हैं। हाँ वो ये देखते हैं कि खुद तो ये वो वाला फल खाए हैं और हमें मना, हमें कह रहे हैं मना करो। बस तो ये, अगर ये उन फलों को खा के भी हाँ ये कंप्लीट ह्यूमन हैं हाँ और आज अपने आप को करेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, हाँ, तो हम भी वही तो हम जाएंगे। भी उसी प्रोसेस से गुजरेंगे। सही। एंड माइंड यू, प्लीज़ अपने बच्चों को मिस्टेक्स करने से मत रोकें, करने दें। सेफ्टी मेजर्स का ज़रूर मॉनिटरिंग कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। एथिक्स और एटिकेट्स को जहन में रख के अगर बच्चे कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो आपकी नज़र में गलत है, हाँ। हो सकता है वही एक्सपीरियंस किसी दूसरे इंसान के लिए की टू सक्सेस बन जाए। हाँ बस वो पेरेंट्स सेंसिटिव इसलिए होते हैं कि हमारा बच्चा नुकसान ना कर जाए अपना, तो इसी चक्कर में वो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान हाँ, वो क्लैशेस एक होते डर देखे हैं है और जो वो पेरेंट्स प्रॉब्लम्स आते हुए के उसके देखे हैं। बीच में हो।